नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आप सभी के समक्ष मैं हर रोज़ एक वीडियो लेकर आता हूं। अभी हमारी नवरात्रों पे वीडियो चल रही है। आज बात करते हैं 7 अक्टूबर 2024 को पाँचवा नवरात्रा। पाँचवें नवरात्रे का जो स्वरूप है माँ का, वह स्कंद माता का है। स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता की पूजा की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हर माता की एक कहानी है और माता का जो जन्म हुआ किसी वजह से हुआ है, कोई न कोई कारण रहा है, यानी किसी न किसी के कारण से यह जन्म हुआ है। और वह जन्म इस तरह से होता है कि सृष्टि से दुष्टों का विनाश करने के लिए ही माँ ने हर बार जन्म लिया है। पाँचवें नवरात्रि में भी स्कंद माता का जो जन्म हुआ है वह असुरों का नाश करने के लिए हुआ है। आप एक पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था जिसने आतंक मचा रखा था। आतंक मचाया हुआ था, लेकिन केवल शिव के हाथों ही संभव था उसका संहार होना। तब माँ पार्वती ने अपना पुत्र स्कंद कार्तिक को युद्ध के लिए, परीक्षा के लिए माँ का आह्वान किया, माँ का रूप धारण लिया और उसके बाद स्कंद माता के रूप में परीक्षण देने के लिए भगवान कार्तिकेय को तारकासुर का वध करने का लिए तैयार किया गया। और फिर तारकासुर का वध हुआ कार्तिका के हाथों से। तभी से स्कंद माता का नाम कार्तिकेय के नाम से पड़ने लगा है। तभी कहते हैं कि माँ का जो दूसरा नाम है कुमार कार्तिकेय भी कहा जाता है। इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि यह भगवान कार्तिका को ट्रेनिंग दी थी, भगवान कार्तिक को ट्रेनिंग दी थी युद्ध में परीक्षण करने के लिए। क्योंकि जो तारकासुर युद्ध था केवल वो कार्तिक भगवान के हाथों से ही वध हो सकता था। कहते जो राक्षस थे वे पूजा पाठ बहुत करते थे, पूजा पाठ करके भगवानों से वरदान भी बहुत प्राप्त करते थे। इसी तरह से उनको वरदान था केवल कार्तिक भगवान से ही उनकी मृत्यु हो सकती है, अदरवाइज उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तब स्कंद माता ने कार्तिक भगवान को परीक्षण दी और परीक्षा देने के बाद उनको युद्ध के लिए तैयार किया। तभी से माँ का जो दूसरा नाम है कार्तिकेय भगवान है। आपने देखा होगा कि जो माँ का पांचवा नवरात्रा होता है उसमें एक बच्चा गोद में होता है, वह कार्तिक भगवान का बचपन का गोद में होता है। माँ को क्या भोग लगाना चाहिए? माँ को केला बहुत ही प्रिय है। केला बहुत ही प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय केला है। और साथ में इलायची का भोग भी लगाना सबसे अति उत्तम है। माँ का जो रंग पसंद है वह श्वेत यानी सफ़ेद रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है। और पूजा करनी चाहिए धूप, गंध, अक्षत, लाल फूल, पुष्प आदि से करना चाहिए। माँ की गोद में जो बच्चा है, मैंने अभी बताया था, भगवान कार्तिक यानी स्कंद देवी को बैठाए हुए हैं। माँ की जो सवारी है सिंह की सवारी है। माँ का दूसरा नाम कार्तिकेय भगवान यानी कुमार कार्तिक भी कहा जाता है। जो इसका शुभ मुहूर्त है, पूजन का शुभ मुहूर्त है, वह पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह 9:48 से 11:18 तक है। स्कंद माता का जो मंत्र है, मूल मंत्र जो है स्कंद एहीम देही नमः है और एक है हीम क्लीम स्वमिच्य नमः है। यह मंत्र करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। कार्तिकेय का जो स्वरूप है वह माता के रूप में माना गया है, यानी स्कंद माता की पूजा करना, पाठ करने से आपको एक प्रशिक्षण यानी एक तैयारी, एक आगे की योजना, एक युद्धबद्ध की तैयारी होनी चाहिए। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको छोटे छोटे भोग लगाने, छोटी छोटी प्रशंसा करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं हर बार यही बोलता हूँ वीडियो के अंत में कि जो आपके घर में माँ बैठी है उसकी सेवा भी अति उत्तम है। अपने माता पिता की सेवा जरूर करें, क्योंकि माता पिता की सेवा के बिना जीवन में आप कुछ भी कर लीजिए कोई संभव नहीं है। कहते हम कितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी चले जाए, लेकिन अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की तो सब बेकार है, मिथ्या है। इसलिए सबसे पहले आपके घर के अंदर ही सब कुछ है। आप अपने घर में ही अपने माता पिता की सेवा करें, और जब आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। आप करके देखें, यह अति उत्तम कार्य होंगे। नमस्कार, जय माता दी।